अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय किचन। मैं हूँ शेफ़ हफ्सा और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम बनाएंगे कपकेक्स, वो भी सिर्फ एक अंडे के साथ। इतने सारे कपकेक्स और ये बहुत ही सॉफ्ट और यमी बनेंगे। तो रेसिपी का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। चलें तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए मेजरिंग कप्स, जो किस तरीके के होते हैं। सबसे पहले 1 कप होता है, फिर हाफ कप होता है, फिर 1/3 कप होता है और फिर 1/4 कप होता है। तो इस तरह ये 4 कप्स होते हैं जो कि बेकिंग के दौरान मेजरमेंट्स में काफ़ी मदद देते हैं। ये यूज़ करके आज का केक बनाएंगे हम। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बोल में ऐड करेंगे 1/3 कप चीनी, जो तीसरे नंबर का कप होता है वो। अच्छा, ये वाले जो मफिन्स होंगे ना, ये कम स्वीट होंगे, मतलब कि चाय वगैरह के साथ बहुत ही औसम लगते हैं। अगर आप बच्चों को देने के लिए बनाना चाहें तो आप 1/3 की जगह यहाँ पे 3/4 कप चीनी ऐड कीजिएगा। साथ ही हमें यहाँ पे ऐड करना है चुटकी भर नमक, ये फ्लेवर को बैलेंस आउट करेगा, और 1 टीस्पून वनीला एसेंस। अब हमें चाहिए एक बीटर, और बीटर की मदद से इसको अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। हमें इसको इतना बीट करना है कि इसमें मौजूद जो चीनी है वो डिज़ोल्व हो जाए। अच्छे से इसको मिक्स कर लें। तो जी चीनी यहाँ पे अच्छे से डिज़ोल्व हो गई है, देखिए बिल्कुल अच्छे से ये हो गया है। अब हमें इसमें ऐड करना है ऑयल। ऑयल हम यहाँ पे ऐड करेंगे 1/4 कप, और ऑयल कोई ऐसा होना चाहिए जिसकी कोई अपनी स्ट्रॉन्ग स्मेल या फ्लेवर ना हो। चाहे तो एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए ना यहाँ पे 1/4 कप मेल्टेड बटर भी ऐड कर सकते हैं। तो जो भी अवेलेबल है वो ऐड कर लें, और ऑयल ऐड करके अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमें इसमें ऐड करना है मिल्क, यानी कि दूध। 1/4 कप जितना ऑयल ऐड किया उतना ही दूध ऐड करना है। ये मफिन्स बहुत ही ईजी होते हैं। और साथ ही हम यहाँ पे ऐड करेंगे मैदा, यानी कि फ्लावर। तो 1 कप मैदा ऐड करेंगे और अच्छे से मैदे को छान के बोल में ऐड करेंगे। हमेशा जो बेकिंग है ना, उसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान के यूज़ करना चाहिए। और फिर हम यहाँ पे ऐड करेंगे 1 टीस्पून बिल्कुल प्लेन करके बेकिंग पाउडर। चाहे तो बेकिंग पाउडर की क्वांटिटी यहाँ पे जो है ना थोड़ी कम करके 3/4 टीस्पून भी कर सकते हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो एक विस्क की मदद से इसको इस तरह अच्छे से मिक्स कर लें। ओवर मिक्सिंग नहीं करनी, जैसे ये कंबाइन हो जाए हमें रुक जाना है। तो देखिए इस तरह से कंबाइन हो गया है। अब हम इसमें ऐड करना है वाइट विनेगर, यानी कि सफ़ेद सिरका। तो हाफ टी स्पून वाइट विनेगर ऐड करेंगे और उसको अच्छे से मिक्स देंगे। कोई खटास नहीं आएगी, लेकिन ना इससे जो बेकिंग होगी ना वो बहुत अच्छी होगी। केक सॉफ्ट भी बनेगा और राइस भी अच्छा होगा। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है। बैटर जो है वो बिल्कुल रेडी है। देखें, एक दफ़ा स्पैचुला से मिक्स करते हैं। अब ऑप्शनल है, हम इसको एक पाइपिंग बैग में निकाल लेंगे। तो सिंपल एक बर्तन में हम पाइपिंग बैग डालेंगे और इसमें बैटर ऐड करेंगे। अच्छा, ये ऑप्शनल स्टेप है, अगर आपके पास नहीं हो तो कोई मसला नहीं है। हम डायरेक्टली भी जो है ना ये बैटर को कप्स में डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह थोड़ा आसानी हो जाती है। अगर पाइपिंग बैग अवेलेबल हो तो ज़रूर से यही यूज़ करें। ये मेथड काफ़ी अच्छा रहता है कपकेक्स बनाने के लिए। अब हमें चाहिए एक मफ़िन ट्रे, जो कि इस तरीके की होती है, बहुत काम आती है। इसमें काफ़ी चीज़ें बन जाती हैं, तो ये एक होनी चाहिए हमारे पास। इसमें हम ऐड करेंगे कपकेक लाइनर्स, जो कि इस तरह सिंपल बटर पेपर के होते हैं, और इसको हमें कोई ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि इस पे केक नहीं चिपकता क्योंकि ये बटर पेपर है, तो हम इसको ग्रीस नहीं करेंगे। जस्ट इस तरह सेट करके रख लें लाइनर में। तो बैटर हमें 3/4 भरना है, यानी कि इसका 3 हिस्सा भरा हो और एक हिस्सा जो है वो खाली हो। तो हम इसको 3/4 तक भरना है इस तरह। तो इस तरह से मैंने तमाम को फिल कर लिया है। अब हम इसको बेक कर लेंगे। हम इसको बेक करना है 180 पे 18 to 20 मिनट्स के लिए। तो बहुत ही बेस्ट कपकेक्स जो है वो बेक हो गए। कपकेक्स जब बेक होंगे ना, तो हम इसके ऊपर इस तरह हल्का सा शुगर सिरप लगा देंगे जब ये गर्म होंगे। तो इस तरह ये ऊपर से एकदम मॉइस्ट रहेंगे। ये बहुत ऑसम स्टेप है, जिससे कपकेक्स बहुत ही टेस्टी हो जाते हैं। बेकरी में भी यही किया जाता है। तो जी तैयार है हमारी यम्मी और शानदार से कपकेक्स। खाने में बहुत ही यम्मी और सॉफ्ट होते हैं। चाय के साथ ये बहुत ही बेस्ट लगेंगे। अगर आपको इस मज़ेदार से कपकेक्स की रेसिपी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।